हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम चर्चित व्यक्तियों को कवर करेंगे जो फेमस पर्सनालिटी हैं, नेशनल लेवल पे उनको देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे प्रशांत भूषण। ठीक है, तो प्रशांत भूषण जो है वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी करार दिया है। राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह जी फेमस हैं। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में इन्होंने NCC का विस्तार किया है। ठीक है, कमला हैरिस जो है ये अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनको, भारतीय मूल की महिला है, इनको जो है उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुना है। इंपॉर्टेंट है ये। फिर है राहुल जौहरी। ठीक है, राहुल जौहरी 2016 में BCCI के CEO के रूप में नियुक्त राहुल जौहरी ने कुछ महीने पहले इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और जिसे BCCI ने 9 जुलाई 2020 को स्वीकार किया। तो राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष और इनके कार्यालय को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं। इनका जो है कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे प्रदीप कुमार राव। तो देखिए हिंदुस्तान एकेडमी की ओर से डॉक्टर प्रदीप कुमार राव को गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है अर्चना सोरेंग। अभी हमने देखा था अर्चना सोरेंग को भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार के रूप में शामिल किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकटों से निपटने के लिए जो है साधन प्रदान करेंगे। अब अर्चना स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के दस्तावेज को संरक्षण करने का और बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा, ये बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हैं। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल हो गई है। 50 एम्बेसडर में शामिल हो गई हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, के शैलजा के मतलब केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है और उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शोभा शेखर। ठीक है, शोभा शेखर। तो शोभा शेखर प्रसिद्ध संगीतकार हैं। शोभा शेखर ये मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या? मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको प्रदान किया गया, पुरस्कार प्रदान किया गया शोभा शेखर जी को। नेक्स्ट हमारा थांगजाम धपाली सिंह। ठीक है, थांगजाम धपाली सिंह ये क्या है? मणिपुर के चिकित्सक थांगदाम धपाली सिंह ने को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का सम्मान दिया। इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है थांगजाम धपाली सिंह को मिला है और शोभा शेखर को क्या मिला है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो है शोभा शेखर कौन है? संगीतकार हैं। ठीक है, संगीतकार हैं। और थांगजाम धपाली कौन है? ये जो है मणिपुर की, कहाँ की? मणिपुर के जो है चिकित्सक हैं। इन्हें जो है मिला है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि। तो देखिए महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक थे। ठीक है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इनकी 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई गई। ठीक है, 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई गई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल की त्रिमूर्ति में से एक बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासक थे उनके द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। ठीक है, इनको भारतीय शांति का जनक कहा गया। और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। क्या कहा? भारतीय क्रांति का जनक कहा। महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता भी बताया। क्या बताया? आधुनिक भारत का निर्माता। ठीक है, और उनका उद्घोष क्या है? उद्घोष उन्होंने कहा कि मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया उन्होंने। ठीक है, पिंगली वेंकैया की जन्म शताब्दी 2 अगस्त है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया, उनका जन्म 2 अगस्त 1976 को मद्रास प्रेसिडेंसी के भट्टला नेपुमारू। ठीक है, आप मद्रास प्रेसिडेंसी समझिएगा। भट्टला पेनुमारू। ठीक है, भट्टला पेनुमारू में हुआ था। वह भारतीय ध्वज के डिज़ाइनर है। ये इंपॉर्टेंट है कि वह भारतीय ध्वज के डिज़ाइनर है। ये पिछली बार भी न्यूज़ में था। तो ये भारतीय ध्वज के जो है डिज़ाइनर है कौन? पिंगली वेंकैया। ठीक है, उनके 2 डाक टिकट भारत सरकार जो है जारी कर चुकी है। ठीक है, उन पर 2 डाक टिकट जारी किया जा चुका है।
नेक्स्ट हमारा चर्चित व्यक्ति है इंटरनेशनल, ठीक है। देखिए बोल्कन बोजिकर, ठीक है, बोल्कन बोजिकर, ये कौन संयुक्त राष्ट्र में टर्की स्थायी प्रतिनिधित्व है? बोल्कन बोजिकर टर्की संयुक्त राष्ट्र संघ में टर्की के स्थायी सदस्य हैं बोल्कन बोजिकर। ये जो है सितंबर 2020 में होने वाले 75th जो सत्र होगा उसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है, बोल्कन बोजिकर। चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिका वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ है, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ है चार्ल्स ब्राउन जूनियर, जो अमेरिकी वायुसेना उसके पहले अश्वेत चीफ स्टाफ है। जूलियन असांज, ठीक है, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन पे आरोप ये लगा है कि खुफिया संगठनों के साथ मिलकर यूरोप और एशिया में आयोजित सम्मेलनों की वेबसाइट के माध्यम से खुफिया जानकारी ये जो है चुरा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है वेणुमाधव डोंगरा, ठीक है, वेणुमाधव डोंगरा। ये वेणुमाधव डोंगरा जो है वो भारतीय कंस्ट्रक्शन या निर्माण इंजीनियर है, ठीक है, क्या है ये? भारतीय निर्माण इंजीनियर, जिन्होंने पाकिस्तान चीन की मदद से सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित करना चाह रहा था, ठीक है। इन्हें जो है जिन्हें किसे पाकिस्तान चीन की मदद से पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट को लेकर इन्हें जो है वैश्विक आतंकी घोषित करना चाह रहा था, लेकिन सुरक्षा परिषद ने इसे खारिज कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन है? वेणु माधव डोंगरा कौन है? ये जो है एक निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शन जो है इंजीनियर है, ठीक है। शशांक मनोहर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन से पद दे दिया इन्होंने। राजीव गुप्ता कौन है? कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को फिट रहने में लोगों को फिट रहने में इन्होंने मदद किया। किसने? राजीव गुप्ता ने, ठीक है। पॉइंट ऑफ लाइट का सम्मान दिया गया इनको, पॉइंट ऑफ लाइट का सम्मान दिया गया राजीव गुप्ता जी को। क्या नाम है? पॉइंट ऑफ लाइट। अब देखिए अलेक्जेंडर लुकाशको, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशको ये 6ठी बार राष्ट्रपति बने। अलेक्जेंडर लुकाशको के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और अब बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है, ठीक है। नजीब रज़ाक, ठीक है, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल की सजा हुई है। वो दोषी ठहराए गए हैं और ठहराए गए देश के पहले नेता है नजीब रज़ाक, ठीक है, 12 साल की जेल हुई है इनको। व्लादिमीर पुतिन, देखिए रूस के व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने के लिए, कब तक? 2036 तक, 2036 तक प्रावधान किया गया कि वो पद पर बने रहेंगे। और उन्होंने कानूनी जो संशोधन में संविधान के संशोधन में कानून पर जनता की राय मांगी और इस जो ये मतदान है उसमें जनता ने संशोधन को मंजूरी दे दी। उन्होंने मंजूरी दे दी कि वो 36 तक पद पे बने रहें, ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट हमारा है बॉब बेहनकेन, ठीक है, बॉब बेहनकेन। तो ये कौन है? ये जो बॉब बेहनकेन जो है और डग हर्ले जिन्होंने स्पेस एक्स और क्रू ड्रैगन एंडेवर में अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष योजना के लिए उड़ान भरी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जेरे बोल्सोनारो कौन है? ये सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेरे बोल्सोनारो के 12 समर्थकों के खातों पर पाबंदी लगाई है और ये जो राष्ट्रपति के समर्थकों पर फेक न्यूज़ नेटवर्क लगाने का आरोप लगा है और इनके खिलाफ जांच हो रही है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन आपने देखा था अभी, जो ये वाशिंगटन डीसी मुख्य जो नासा का जो मुख्यालय है, इनका नाम जो है अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से होगा। ये जो है नेक्स्ट हम देखेंगे थॉमस थानाने, ठीक है, थॉमस थानाने। ये कौन है? लेसेथो के प्रधानमंत्री पद पर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, थॉमस थानाने ने, ठीक है। माइकल एलिस कौन है? माइकल एलिस को ब्रिटिश सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है और ये हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारे चर्चित महिलाएं देख लेते हैं। शार्ली अब्राहम, ठीक है, शार्ली अब्राहम भोपाल में रहने वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इन्होंने ऑस्कर में जज के रूप में चुना गया, ठीक है। शार्ली अब्राहम को ऑस्कर जूरी के रूप में चुना गया। ये भोपाल में रहने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। कौन है ये? शार्ली अब्राहम, ठीक है। अब देखिए इतिहास सृष्टि महिलाएं देख लेते हैं। जोया खान,
गुजरात के बड़ोदरा में रहने वाले जोया खान ने बड़ोदरा से कॉमन सर्विस सेंटर CSC की भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? जोया खान है। ये जो है कॉमन सर्विस सेंटर की भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सेवा है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेवा पहुंचाने में दी जाने वाली मदद की सुविधाएं हैं। यह सुविधाएं उन क्षेत्रों में दी जाती हैं जहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता न के बराबर हो या फिर नहीं हो। ठीक है, दूसरे कौन है? अनमोल नारंग। तो देखिए अनमोल नारंग जो है भारतीय मूल के अनमोल नारंग 2020 में अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली, कहाँ से? अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई है। अनमोल नारंग का जन्म अमेरिका में है। उन्होंने जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। तो ये पहली जो है वुमेन है जो अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई है। पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई है, पहली विमेन सिख लेफ्टिनेंट बनी है ये। महिलाएं देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। देखिए जेविशिया लेस्ली, ठीक है, जेविशिया लेस्ली, ये जेविशिया लेस्ली को CW सीरीज में बैट वुमेन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? ये जो है जेविशिया लेस्ली जो है वो CW सीरीज में बैट वुमेन के लिए चुना गया है। ये जो है पहली अश्वेत महिला है जो एक हाँ, तो ये जो पहली एक श्वेत महिला है जो एक लेस्बियन सुपर हीरो को लीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साराह अल अमीरी। साराह अल अमीरी कौन है? ये UAE की जो है कि लॉन्च होने वाले मंगलयान होप का नेतृत्व करेंगी। मंगलयान होप है, इसका नेतृत्व करेंगी। 33 वर्षीय सारा को 2014 में होप मार्च मिशन सौंपा गया था और सारा अली अमीरी UAE की एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुकी हैं ये। ठीक है, कैथी सुलिवान। ठीक है, कैथी सुलिवान कौन है? देखिए अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवान पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर गर्त में तक नीचे पहुंचने वाली महिला बन चुकी हैं। चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप समूह के पास मैरियाना मैरियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर पर स्थित है। तो ये हो गया हमारा कैथी सुलिवान। ये जो कैथी सुलिवान जो है क्या करेंगी? पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर गर्त में पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। ठीक है, अब जो है चर्चित स्थल है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल के चर्चित स्थल देख लेते हैं। करतारपुर गलियारा, ये पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारा को 29 जून 2020 को फिर से खोल दिया और यह कोरोना महामारी के कारण इसको अस्थायी रूप से बंद किया गया था। चौप क्या है? चौप जयपुर। ये जो है जयपुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, जयपुर दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम है, चौप है जो। ठीक है, इसमें बैठने की क्षमता जो है 7500 होगी। कितनी? 7500। यह अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो जो मोटेरा और मेलबर्न के बाद ये चौप जो है जयपुर में, ये दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। 100 एकड़ में बनेगा ये। नेक्स्ट हमारा है बागजान तेल कुआं। ठीक है, बागजान तेल कुआं, यह असम के तिनसुकिया जिले में है। कहाँ पे? असम के तिनसुकिया जिले में है ये बागजान तेल कुआं। ठीक है, बागजान तेल कुआं। और गैस रिसाव के कारण बागजान तेल कुएं में आग लग गई और 2020 में सेना की मदद से 150 मीटर पुल बनाकर आग को काबू करने की कोशिश की गई। ठीक है, LOC, सेना ने पहली बार 10,000 फुट ऊंचे ऊंचे टॉप LOC पर महिला सैनिकों की तैनाती कर दी है। गैरसैंण, ठीक है, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को द्वारा गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने को मंजूरी मिली है। तो गैरसैंण जो है वो चमोली जिले में है। कहाँ पे? चमोली जिले में है गैरसैंण। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो है क्या ये होगा? ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है औरंगाबाद हवाई अड्डा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद के चिकला थाना में, ठीक है, औरंगाबाद के चिकला थाना में स्थित औरंगाबाद हवाई अड्डा के नाम परिवर्तित करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखने की मंजूरी मिल गई है। तो औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल क्यों फेमस है? देखिए हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, नैनीताल देखिए कोरोना वायरस जो है कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। ठीक है,
तो भारत का पहला संगरोध जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। तो नैनीताल क्या है? नैनीताल में कोविड-19 के लक्षण वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोधक जिम कार्बेट जो है उद्यान बनाया गया है। अब गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, ठीक है, देश में मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, IMD के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया गया। कहाँ पे किया गया? मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया IMD के द्वारा। ठीक है, काला पानी और लिपियाधुरा और लिपुलेख, ठीक है, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। ठीक है, अब क्या है कि नेपाल सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है। इस मानचित्र में भारत के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख स्थानों को नेपाल के हिस्से में बताया गया। तो कौन कौन से हिस्से हैं? काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, याद रखिएगा, लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये जो है नेपाल ने अपने हिस्से में बता दिया। 2 बार विवाद से इस तरीके से मानचित्र बनाए गए हैं। एक बार जो है नेपाल ने बनाया और एक बार पाकिस्तान ने भी बनाया है। तो पाकिस्तान ने जो है जूनागढ़ का जो एरिया है और जम्मू कश्मीर का एरिया जो उन्होंने अपने में दिखाया है, साथ में जो LOC है उसको भी उन्होंने बॉर्डर एरिया दिखा दिया है। ठीक है, तो ये जो है मतलब LOC जो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उसको उन्होंने जो है उसको भी डिस्प्यूटेड दिखाया है। तो ये 2 बार अटेम्प्ट किए गए हैं 2 कंट्रीज़ के द्वारा। देखिए RR वेंकटपुरम गाँव, ठीक है, RR वेंकटपुरम गाँव विशाखापट्टनम में RR वेंकटपुरम गाँव की स्थिति LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयंत्र के स्टायरीन गैस के रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कितनी? 10 से अधिक लोगों। कहाँ पे? RR वेंकटपुरम का गाँव में। ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में ये गाँव है। और इसमें कौन सी गैस थी? इसमें जो है स्टायरीन गैस थी, स्टायरीन गैस। ठीक है, कौन सी गैस थी? स्टायरीन गैस थी। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कोलकाता बंदरगाह का जो नाम होगा नया, उसका नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती अवसर पर इस नए नाम की घोषणा की। अब मोल्दो चुशूल सीमा चौकी, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता लद्दाख में मोल्दो चुशूल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित हुआ। इस वार्ता में दोनों देश विभिन्न द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप सीमा क्षेत्र के जुड़े मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान जो है करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा चर्चित स्थान है अंतर्राष्ट्रीय, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।